देखो, फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज का टॉपिक चल रहा था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, बिजनेस लॉ, सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ का ये टॉपिक, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का चैप्टर नंबर 4, फ्री कंसेंट ऑफ पार्टी। अब तक पढ़ा सेक्शन 13 क्या था? एब्सेंस ऑफ कंसेंसस एड आइडम, सेम थिंग सेम मैनर नहीं है। पढ़ा 14 जो कहता है फ्री कंसेंट नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीड पार्टी। 15 कॉर्शन, 16 अनड्यूड। इन दोनों का इफेक्ट 19 बताता है क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल होगा, चॉइस अग्रीड पार्टी के पास होगी एक्सेप्ट करने की या रिजेक्ट करने की। 17 फ्रॉड, फ्रॉड होगा। फ्रॉड के क्या तरीके थे, क्या है फ्रॉड में? हाँ जी आप समझना, फ्रॉड कोई चीज कहना यस इट्स ट्रू बट यू डोंट बिलीव दैट इट्स ट्रू। आपका ये कहना ये सच है जबकि आपको खुद नहीं पता। जब नहीं पता साफ कह दो आई डोंट नो, तो आप वो पूछ रहा अनब्रेकेबल, आपने कहा हाँ, आपको खुद नहीं पता, क्यों बोल रहे हो? ये फ्रॉड माना जाता है। और फ्रॉड तब है जब आपने कोई स्टेटमेंट दी पर वो झूठ है और डेलिबरेटली दी, जानबूझ के दी, प्लान करके दी, ग्रोस नेग्लिजेंस, व्हेन इट्स योर ड्यूटी टू स्पीक और आप यू केप्ट मम, चुप हो आप, तब भी ये क्या माना जाएगा? फ्रॉड। आपकी चीज बेच रहा, आप चुप क्यों? तो ये भी क्या माना जाएगा? फ्रॉड। एक्टिव कंसीलमेंट, कंसीलमेंट होता है छिपाना, एक्टिव कंसीलमेंट, छोटी मोटी लापरवाही नहीं, प्लान एक्टिवली कुछ क्या कर दिया? कंसील, छिपा लिया, तो ये भी क्या है? फ्रॉड। इंजन में खराबी छिपा ली, फ्रॉड। जानवर है बेच रहे हो, पागल है नहीं बताया, फ्रॉड नहीं है। पूछ लिया और आपने नहीं बताया तो फ्रॉड है। नहीं पूछा आपने, बोला नहीं तो जानवर के केस में फ्रॉड नहीं। गाड़ी खराब दे दी तो फ्रॉड है। हिडन डिफेक्ट है, लेटेंट डिफेक्ट, ये क्या है? फ्रॉड। ये पता नहीं लगता देख के, हाँ डेंट लगा गाड़ी में देख के पता लगता है, इट कांट बी ट्रीटेड एज फ्रॉड। एरनस ओपिनियन क्या था? हाँ जी जितेंद्र, एरनस ओपिनियन, एरनस ओपिनियन, बार का ओपिनियन क्या है? एरनस। एरनस मतलब बार का ओपिनियन खुद का गलत है, सेलर ने कुछ नहीं किया, बार कुछ गलत समझ बैठा तो कौन जिम्मेवार है? बार। फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल ज्वेलरी मेरी दुकान पे आके खरीद रहा है, मैंने कब कहा रियल ज्वेलरी है? बार को लग रहा है नेकलेस मिल गया भारी, गोल्ड का नेकलेस। अब सुनो, एक आदमी या एक लेडी हस्बैंड के साथ जाती, उसने कभी डायमंड में डील नहीं किया। जैसे कि अक्सर आम परिवार डायमंड में डील नहीं करता, क्योंकि वजह ये नहीं कि महंगा है, वजह ये है कि नॉलेज नहीं है। गोल्ड की बच्चे बच्चे को नॉलेज होती है, 24 कैरेट है, 22 कैरेट है, 18 कैरेट है, रेट मोल भाव कितना कटता है, क्या मेकिंग चार्जेस सब पता होता है लेडीज को गोल्ड का। डायमंड की नॉलेज नहीं होती तो करके लोग डायमंड में थोड़ा इंटरेस्ट कम दिखाते हैं। ये नहीं कि महंगा है, महंगा गोल्ड भी तो लेते हैं वो, लेकिन ये वजह है। अब मान लो एक आदमी को डायमंड की नॉलेज नहीं है, वो जाके क्या है, डायमंड की रिंग लेता है, वाइफ है साथ में, वाइफ ने डायमंड की रिंग लेनी है, वो पूछते हाँ जी ये डायमंड ही है ना, रियल डायमंड ही है? वो कहते हैं हाँ रियल डायमंड है, रेट लिखा हुआ है 30,000, रिंग ले ली। बाद में उनको लगा यार ये डायमंड तो ज्यादा बारीक टुकड़े हैं, ज्यादा बारीक टुकड़े, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े, सेंट्स होते हैं, सेंट्स, 30 सेंट से ऊपर जो डायमंड का टुकड़ा होता है उसे सॉलिटेयर बोला जाता है, वो महंगा होता है। उसके बाद छोटे छोटे टुकड़े जो है ना, उनकी खास वैल्यू नहीं होती, वो रेट कम होता है, पर है तो डायमंड ही है जितने भी टुकड़े हो। अगले ने तो डायमंड रिंग कह के दी और वाकई में वो डायमंड रिंग है, पर आपको किसी ने बताया यार ये तो बहुत छोटे छोटे सेंट्स, बहुत छोटे लो लेवल के सेंट्स हैं बहुत ही, इसकी वैल्यू कम होती है यार, इतनी मतलब कहने कोई डायमंड है, मतलब मजे वाली बात नहीं। ये फ्रॉड नहीं है भैया, आपको नॉलेज नहीं है, डायमंड तो डायमंड ही रहेगा, दिया तो डायमंड ही, आप किसी का चक्कर है। अब मान लो ये कैमरा है, ये कैमरा, आपके पास फोन होंगे, कितने पिक्सल के फोन होंगे? 50 तो आम ही चल रहे हैं आजकल, 50 मेगापिक्सल कैमरा। ये वाला जो कैमरा है ना, इसके मेगापिक्सल जानते हो कितने? 12। सोनी का कैमरा ये, कम से कम भी आज की डेट में इसका रेट होगा बाजार में 2.5 लाख 3 लाख, और मेगापिक्सल कितने हैं? सिर्फ शायद 12 है, 12 है या 8 है, मैक्सिमम 12 है, 8 भी हो सकता है। अब आप कहो जी अच्छा इससे अच्छा तो हमारा कैमरा है फोन का,
50 मेगापिक्सल, 100 मेगापिक्सल, एक्चुअल में वो मेगापिक्सल भी डायमंड की तरह होता है। आप उसी के पीस कर दो 8, उसके 16 कर दो, 32 कर दो, 64 कर दो, 128 टुकड़े कर दो, वो टोटल में उतना ही है। जैसे डायमंड का एक पीस है, उसके टुकड़े कर दो, कितने मर्जी बनाए जाओ, उस तरह मेगापिक्सल होते हैं। कहने को तो 100 मेगापिक्सल है, लेकिन उसकी क्वालिटी वैसे नहीं है जैसे आईफोन दे रहा है आपको कम मेगापिक्सल में भी बहुत ज्यादा क्वालिटी, क्योंकि वो रियल में मेगापिक्सल है, बाकी वो दिखावा है। तो मेरा कहने का मतलब रहेगा तो सच है, ठीक है, क्वालिटी जैसी भी हो, अगले कहते हैं है तो उतने मेगापिक्सल ना, है तो उतना ही है। तो ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपको नॉलेज नहीं थी इस बात की, आप खुद जिम्मेवार हो। डायमंड तो डायमंड है, हाँ डायमंड कह के दे दिया और पत्थर को स्टोन तो गलती है, फिर फ्रॉड है। ठीक है ना, नॉलेज गेन करनी पड़ेगी आपको ना, ये चीज है। अब किसी को पता ही ना हो ज्वेलरी जो बनती है वो 24 कैरेट से नहीं बनती, 22 से बनती है, वो ये मन में सोचे बैठा है कि 24 कैरेट गोल्ड है। ये तो सारी दुनिया को पता है भैया, ज्वेलरी 24 कैरेट से नहीं बन सकती, वो सॉलिड नहीं बनेगी, टूट जाएगी। उसको क्या थोड़ा मिक्स कुछ और मेटल करना पड़ेगा। जितनी भी डायमंड की चीजों में गोल्ड लगा होता है वो 18 कैरेट का होता है, क्योंकि डायमंड को होल्ड करने के लिए मजबूत मेटल चाहिए, और गोल्ड उतना सॉलिड मेटल नहीं होता, वो 18 कैरेट के अंदर ही डालते हैं डायमंड का कुछ भी। अब बंदा उसे 22 कैरेट आम गोल्ड समझ रहा है, तो ये क्या है, उसकी नासमझी है। वो सामने वाले ने तो बकायदा लिख के दिया, रेट वेट सब कुछ, रेट भी 18 कैरेट का लगाया, सब कुछ आप नहीं जानते थे ये बातें, तो आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो। एरनस ओपिनियन, लेडी सामान खरीदते वक्त क्या सोच के खरीद रही है कि भाई ये माल इंपोर्टेड है, जबकि वो बनता था अपने पड़ोस के गांव में। अब वो लेडी समझ बैठी, दुकान वाले ने कहा कि इंपोर्टेड है, नहीं, और वो फोन पे किसी से बातें भी कर रही है, इंपोर्टेड लेके आ रही हूं आज तो क्रोकरी, जबकि दुकान वाले ने सुन भी लिया तो उसकी ड्यूटी नहीं है बताना। बहन जी आप ही गलत समझ बैठे, मैंने कब कहा इंपोर्टेड है, मैंने कब कहा, आपको पता नहीं कैसे लगा, मैं क्यों इंटरफेयर करूं, आपकी बातें सुनूं, उसकी ड्यूटी नहीं। आपने पूछा नहीं, उसने बताया नहीं है, आप क्या समझ रहे हो मन में वो आप जानते हो। आर्टिफिशियल को रियल समझ के लेगी लेडी, ये उसकी प्रॉब्लम है। ठीक है ना। अब मान लो कोई वो सलमान खान डाले फिरता है, एक वो नीलम आता है ना, वो मोती बड़ा सा इतना बड़ा डाले घूम रहा है, फिरोजी सा, तो वो महंगा है, उसके वो होते हैं कितने कैरेट का है, कितने रत्ती का है, वो सारा हिसाब होता है। अब कोई वही डाल ले छोटा पीस और समझ ले भी उसके बराबर मतलब आउटपुट होगा, वैल्यू होगी, उसकी नहीं होगी, है तो वो भी असली, लेकिन उसका फर्क है, कैरेट या रत्ती का फर्क होता है, कितने रत्ती का है, इस तरह का। वो चीजें आपको नॉलेज नहीं है तो आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो, सामने वाला सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये एरनस ओपिनियन है, ये फ्रॉड में नहीं आता। दूध वाला गाय बेच देता है ये कह के 20 लीटर दूध देती है और गाय सिर्फ 2 लीटर दूध देती है, तो इज इट फ्रॉड? फ्रॉड, क्योंकि दूध वाले को ना पता हो कितना दूध देती है, ये कहना मुश्किल है। व्यापारी है यार तू दूध बेचने का, गाय बेचने का, तो गाय की हर कैटेगरी होती है, गाय हर स्पीशीज के अकॉर्डिंग दूध देती हैं। अपने इंडिया वाली गाय जो है वो 4-5 लीटर दूध देती हैं बस। डेनमार्क की गाय देखिए कभी, वो फोटो में भी देखना, डेनमार्क की एक गाय डेली 100 लीटर दूध दे देती है, 100 लीटर, पूरा मोहल्ला ही भी लेता होगा दूध, इतना दूध एक गाय। वो दिखाते हो बहुत बड़े साइज में वहां की गाय तो कैटेगरी है। अब यहां पे आपने झूठ बोला है, ये फ्रॉड है। आप ये नहीं कह सकते मुझे नहीं पता, भैया तुम व्यापारी हो इस चीज के। ट्रैप बिछाना, ट्राई टू डिसीव समवन, ट्रैपिंग करना, ये भी क्या है? ठीक है ना। ग्रोथ नेग्लिजेंस, लापरवाही से कुछ भी बोल दिया जो कि सच नहीं है, क्या है? फ्रॉड। फ्रॉड तब है जब सामने वाले ने आपकी बात सुन के विश्वास करके डील की हो। अगर सामने वाले ने आपकी बात सुनी ही नहीं, उसने अपनी स्टडी करके खरीदी, बुक्स ऑफ अकाउंट पढ़ के, गाड़ी है तो अपने दोस्त मैकेनिक से पूछ के खरीदी है, फिर उसने आपकी बात पे रिलाई नहीं किया, अपनी जजमेंट से चीज ली है, इट कांट बी ट्रीटेड एज फ्रॉड, तब इसे फ्रॉड कहा नहीं जा सकता। क्लियर है? पूछो अगर इनमें से किसी एग्जांपल को पढ़ने में कोई डाउट हो। फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या फर्क है? मिस रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन मतलब स्टेटमेंट, कोई बात कहना। मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब गलत स्टेटमेंट देना, झूठ देता ना, प्लान करके
ग्रॉस नेग्लिजेंट एक्टिवली कंसील करके तो वो फ्रॉड है। इनोसेंट फॉल्स स्टेटमेंट, यू आर ऑल्सो अनअवेयर अबाउट द फैक्ट, तो ये क्या है? मिस रिप्रेजेंटेशन। अगर आप प्रूव कर दो मुझे नहीं पता था तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन होगा। मिस रिप्रेजेंटेशन में अग्रीड पार्टी क्या करेगी? वही कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, पैसे वापस, लेकिन डैमेज नहीं मिलता। डैमेज किस में मिलेगा? बाकी तीनों में, डैमेज या डील कैंसिल। फ्रॉड में मिस रिप्रेजेंटेशन छोड़ दो, फ्रॉड में, अनड्यू इन्फ्लुएंस में और कॉर्शन में आप डील कैंसिल, पैसे वापस, या फिर क्या कर सकते हो? डैमेज। अनड्यू, उसमें मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा? सिर्फ डील कैंसिल आप चाहोगे तो डैमेज नहीं मिलता। बाकी तो कोर्ट का मैटर है, कौन झूठ बोल रहा है। अगर आप प्रूव कर दो कि भैया झूठ बोला है सेलर ने तो फ्रॉड हो जाएगा। अगर वो प्रूव कर दे सेलर के मुझे खुद नहीं पता था तो क्या हो जाएगा? मिस रिप्रेजेंटेशन। लेकिन दोनों ही केस में बार क्या कर सकता है? कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, पैसे वापस। फ्रॉड में तो वो टू मेक गुड द लॉस, आपसे ठीक करवाने के पैसे लेके भी मान सकता है। फिर और क्या फर्क है फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन? फ्रॉड पनिशेबल एक्ट है, जेल भी होगी। मिस रिप्रेजेंटेशन में जेल नहीं होगी। मिस रिप्रेजेंटेशन में सेलर कह सकता है तुम ध्यान से देख लेते यार, क्योंकि वो अनजाने में झूठ बोला है, प्लान नहीं। फ्रॉड में नहीं कह सकता सेलर तू ध्यान से देख लेता, क्योंकि फ्रॉड तो प्लान्ड है, सोच समझ के है, ठीक है ना, सोच समझ के है। उसे ये कहना कि तू ध्यान से देख लेता बेकार है। फ्रॉड में ये नहीं कहा जा सकता, ड्यू डिलीजेंस वाली बात सही है। साइलेंस फ्रॉड की बात पढ़ ली थी। कभी कभी बोलना आपकी ड्यूटी और चुप रहना भी गलत होता है, तो वो फ्रॉड में शामिल हो जाता है। हिडन डिफेक्ट है, बताना चाहिए, ठीक है। चले आगे, मिस रिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18 पढ़ लिया। अब आ जाओ इसके आगे, मिस्टेक। मिस्टेक दो तरह की होती है, देखो मिस्टेक दो तरह की है। लो, यूनिलैटरल मिस्टेक हाँ जी मंजीत बताएंगी। यूनिलैटरल वर्ड सुना हुआ आपने? एक मिनट सुनो, यूनिलैटरल और बायलैटरल ये वर्ड सुने? एक तरफा यूनिलैटरल और बायलैटरल टू साइडेड। तो यूनिलैटरल मिस्टेक का मतलब क्या हो गया? एक तरफा गलती लगी, दूसरी तरफ नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा? वैलिड। जिसको गलती लगी वही भुगतेगा, समझे? एक पार्टी जिसको गलती लगी वही गलती भुगतेगा, वही बेयर करेगा नुकसान। कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा इस केस में? कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। इसमें दोनों तरफ गलती लग गई। सेक्शन 13 याद करो, क्या कहता था सेक्शन 13? एब्सेंस ऑफ कंसेंसस एड आइडम, एब्सेंस ऑफ कंसेंसस एड आइडम। दोनों तरफ गलती लग गई भाई, सेलर बार दोनों को गलती लग गई, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। मैं सीपीटी पढ़ाना चाहता हूं, वो पीएमटी पढ़ना चाहता है, मैं अपनी जगह सच्चा, वो अपनी जगह सच्चा, दोनों कंफ्यूजन पे, तो समझो देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू। सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट क्लियर इन द माइंड ऑफ बोथ द पार्टीज, सो कॉन्ट्रैक्ट विल रिमेन वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। मैं बेचना चाहता हूं बैक साइड वाला प्लॉट और आप खरीदना चाहते हो सामने वाला प्लॉट, दोनों मिसअंडरस्टैंडिंग पे, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? होएगा ही नहीं। सब्जेक्ट ही क्लियर नहीं है ना, जिस चीज का कॉन्ट्रैक्ट है वही दोनों के माइंड में क्लियर नहीं, मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है, तो ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। सेक्शन 13 कहता था। टू साइडेड मिस्टेक का मीनिंग समझ आया? वन साइडेड मिस्टेक, जिसको गलती लगी वही उठाए नुकसान। कॉन्ट्रैक्ट विल रिमेन वैलिड। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, पकोड़े लेने बनाने के लिए क्या है? मोहित बाजार से मैदा लाया है, पकोड़े बनाने के लिए क्या लाया है? मैदा। होता है ना, मैदा होता है, कोई सूजी होती है, कोई मैदा होता है, तो कोई बेसन होता है, तो कोई आटा होता है, थोड़ा थोड़ा फर्क रहता है इन चीजों में। तो बनाना क्या था? बेसन, पकोड़े बेसन, और ये तो है मैदा। क्या कहते हैं, ये टू साइडेड मिस्टेक है कि वन साइडेड मिस्टेक है? ये वन साइडेड मिस्टेक है। क्या वो ले भी 5 किलो आया, कहता पूरे मोहल्ले में पकोड़े खिलाएंगे, तो कहने का मतलब वापिस होगा वो
नहीं होगा। वैसे वो इतनी महंगी चीज नहीं है, पर महंगी सस्ती की बात नहीं, गलती तो है, आपको गलती लगी। आपने दुकान वाले को ये कहा था कि पकोड़े का सामान दे दो, नहीं ना, आपने तो उससे जाके क्या मांगा, सीधा मैदा दे दो 5 किलो, अगले ने दे दिया, पैकेट खोल के उसने दे दिया, अब वापिस होगा नहीं। गलती क्या है, वन साइडेड, तू उठा कुछ मर्जी कर, इसका वापिस नहीं होता, समझे? बोलो। वही बताया था, एक रूम फ्रेशनर लाना था, ब्लैक वाला हिट उठा लाया, ये क्या है, वन साइडेड मिस्टेक, कैंसिल होगा। जब वो 1-2 पंप उसके यूज किए ना, तो इतनी स्मेल थी उसकी, क्योंकि वो मच्छर मारने के लिए बना है भाई, और वो क्या है, रूम फ्रेशनर नहीं है, बल्कि रूम में जो थे वो भी भाग लिए। तो क्या वापिस होगा, नहीं होगा भाई, नहीं होगा, सोच समझ के लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्या, आपको गलती लगी, रूम फ्रेशनर आप ये चकलाए, दुकान वाले ने दिया था क्या, हमने रूम फ्रेशनर मांगा, दुकान वाले ने काला हिट दे दिया, तो दुकान वाला जिम्मेवार है, उसने नहीं दिया भैया, गलती किसकी है, समझिए। बड़े एग्जांपल दिए मैंने। पीस यानी मटर लेने गया और बीन्स उठा लाया, देखने में मटर जैसी होती है बीन्स, तो गलती किसकी है, बाहर की, जिम्मेवारी किसकी, बाहर की। अदरक लेने गया तो अरबी उठा लाया, तो ये भी गलती किसकी है, बाहर की, है ना। मेथी लेने गया था, धनिया चकलाया, जो भी है ऐसी गलती, ये बाहर की है, ये वन साइडेड मिस्टेक। कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा, वैलिड, तुम ही जिम्मेवार हो। लेकिन दोनों तरफ गलती तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड। बड़े एग्जांपल दिए हैं, एग्जांपल याद रहेंगे तो पॉइंट याद रहेंगे। सुने हुए हैं सारे एग्जांपल, अब सुनो। एक और सेंटेंस आता है, देयर इज नो एक्सक्यूज अबाउट द ignorance of Indian law, about the ignorance of Indian law। कहता है देयर इज नो एक्सक्यूज अबाउट द ignorance of Indian law। तो ये कहता है कि इंडिया का लॉ नहीं पता, ये बहाना नहीं चलेगा, ये बहाना नहीं चलेगा। मान लो अंकुश बिना हेलमेट डाले नई नई बाइक लिया जा रहा है और रोक के चालान काट देते हैं, कहते अंकल प्लीज प्लीज मेरे को पता नहीं था हेलमेट डालना है। अंकल कहते हैं बेटा पता होना चाहिए। कहते जब मुझे पता होता तो मैं डाल, पता ही नहीं। कहता अब लग जाएगा बेटा पता, ये चालान है, 2 व्हीलर बिना हेलमेट के नहीं चलाया जा सकता, चालान कट गया, कैंसिल होगा, नहीं होता, समझ गए। गांधी जी बचा ले तो कुछ भी हो सकता है, नॉट, बाकी कुछ नहीं होता। लो तो लो है, ये बहाने नहीं चलेंगे, है ना। बंदा कहता पता नहीं। मान लो आयुष पहले वो इलेक्ट्रिक वाली 2 व्हीलर चलाता था हमेशा, इलेक्ट्रिक वाली बिना नंबर वाली, बाद में इसने ना एक बढ़िया ब्रांड की इलेक्ट्रिक व्हीकल ले ली, जैसे ओला की या कोई और ले लो, कोई ब्रांडेड, उस पे नंबर भी है, उस पे सारा कुछ है, इसे पता नहीं था, उस पे हेलमेट भी डालना सब कुछ है उस पे, तो बस वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांडेड, उसका नंबर भी लेना पड़ता है, उसका हेलमेट भी, लाइसेंस सब कुछ होता है उसमें। इसको पता नहीं था, उन्होंने रोक के चालान काट दिया। आप ये नहीं कह सकते मुझे नहीं पता, पता होना चाहिए। राम ने शाम के घर का एक बंदा मार दिया, शाम ने उनके घर का एक बंदा मार दिया, पुलिस दोनों को उठाने आ गई। वो कहते यार, राम के परिवार वाले कहते क्या पहले उन्होंने मारा यार, हमने तो हिसाब बराबर किया है, एक एक बराबर किए, बराबर कुछ नहीं, दोनों ही अंदर जाओगे क्योंकि लॉ के अगेंस्ट है। कहता अच्छा, मैं तो लगा भी ठीक है, एक एक बराबर। हाँ, हिसाब बराबर नहीं होगा, एक्शन होगा। एक बंदे ने अपने ही बच्चे का मर्डर कर दिया, शैतान था वो, मर्डर कर दिया उसका। कहते इसे रावण को पालने का फायदा भी क्या है। अब वो उस पर पुलिस इंक्वायरी बैठ गई। कहता क्यों, मेरा बच्चा है। तो भैया बच्चा है तो क्या हुआ, तुम्हें कोई भी राइट है, बच्चा है तो भैया एक्शन होगा। मर्डर तो मर्डर है, मर्डर तो मर्डर है, ये थोड़ी है कि घर का मामला है। मर्डर घर का मामला नहीं होता। कोई सुसाइड कर जाए तो वो कहे हमारे घर का, ऐसे कैसे घर का मामला है, इंक्वायरी बैठेगी। तो मेरा कहने का मतलब ये आप नहीं कह सकते हमें लॉ नहीं पता था। इंडिया में रह के लॉ जानो, ये बहाना नहीं चलेगा मुझे लॉ नहीं पता। कॉन्ट्रैक्ट विल रिमेन वैलिड। मान लो परव ने एक सामान बुक कर लिया, ऑर्डर दे दिया, बाद में इसका मूड बना कि नहीं यार नहीं लेते सामान, सामने वाला कह रहा है मैं केस ठोकूंगा तेरे पे, डील हुई है। कहता इसमें यार सामान ही नहीं लिया मैंने तो इसे,
नहीं मूड मेरा, इसमें क्या धक्का है? वो कहता है क्यों धक्का है, अग्रीमेंट हुआ है अपना, अब तू पीछे हट रहा है, मैं केस ठोकूंगा तुझ पे, तेरे को कंपेल करूंगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कि सामान ले। इसको पता नहीं भी, इसने सोचा यार मैंने सामान लेने के लिए हाँ की थी, बाद में नहीं मूड बना ना कर दी, इसमें क्या है? इसमें बहुत कुछ है, अगला केस कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर रहे हो तुम। आप कहते मुझे नहीं पता था सर, पता लग जाएगा भैया, पता लग जाएगा, डील की है तुमने, कंपनसेशन देना आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब इंडिया में रह के आप कहो इंडिया का लॉ नहीं पता, ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा, ये बहाना नहीं चलेगा। एक आदमी बड़े शहर में रहता है, पुणे में, या फिर वो यमुना एक्सप्रेस हाईवे ये चलती है दिल्ली मथुरा आगरा इधर, वहां 120 की स्पीड से गाड़ियों की स्पीड अलाउड है, 120 पे कारें चलती हैं, वहां ऑफिशियल अलाउड है स्पीड। यहां तो अब बनी है यमुना एक्सप्रेस हाईवे या राजस्थान की रोड, बहुत साल पहले मैं पुणे गया था जब यहाँ 80 की स्पीड अलाउड होती थी, और वहां मैं कोई सीए था वहां पे सिरसा का, तो उसके पास रुका हुआ था, तो उसके दोस्त की गाड़ी में मैं कहीं बॉम्बे की तरफ आ रहा था, तो इतना भगाए जा रहे गाड़ी, मेरे को पता नहीं था, मैंने कहा यार इतनी गाड़ी तुम, कहता है यार यहाँ ना एक्सप्रेस हाईवे 120 की स्पीड अलाउड है, ये 15 साल पुरानी बातें हैं, वहां उस वक्त भी क्या है एक्सप्रेस हाईवे बने हुए थे जहां पे 120 पे स्पीड अलाउड थी। अपने इधर उधर तो अभी बनी है, अपने आसपास तो 100 से ज्यादा अलाउड नहीं है। अब बंदा उधर के एरिया से इधर आ जाए और यहां पे मान लो पंजाब की तरफ जा रहा है, 100 की स्पीड पे चलान काट दिया उसका, तो यार 100 पे ही हूं यार, मैं तो 120 से कम चलाता नहीं, यहां तो 100 पे हूं। वो कहता है 80 है यहाँ, कहता है ये किसने कहा 80? तो भैया रोड रोड का फर्क है, ये 4 लेन नहीं है, यहाँ 80 की स्पीड है और तू चला रहा है 100 पे, गाड़ी चलान होएगा होएगा। ये मानना नहीं चलेगा मुझे स्पीड का पता नहीं था, यहाँ 80 की है। भैया पता रखो, जिस एरिया में जा रहे हो उधर के रूल जानो। कल को आप क्या गुजरात में वाइन की बोतल लहरा के घूम रहे हो, पुलिस पकड़ लेगी, वहां वाइन क्या है बैन, यहां से गाड़ी में 10 बोतल डाल के चल रहे हो गुजरात की तरफ, पकड़ लिया उन्होंने स्मगलिंग के केस में, कहते यार मैं तो 2 पेटी से कम रख के जाते ही नहीं कहीं। भाई हरियाणा में घूमता होगा ना, तो राजस्थान घूम सकता होगा, लेकिन ये गुजरात है, यहां वाइन बैन है, आपको नहीं पता तो क्या होगा एक्शन, समझे। मान लो निशुराज में एक ओपन में प्रोग्राम चल रहा था, जिनके घर में फंक्शन था, बढ़िया डांस वांस चल रहा था, पीछे साइड की तरफ क्या है वाइन का प्रोग्राम चल रहा था, पुलिस वाले आ गए, पुलिस की रेड हो गई, दूल्हे के फादर को चल तू हमारे साथ, दूल्हे के फादर को क्यों, क्या ये बिना लाइसेंस के वाइन कैसे सर्व हो रही है, क्या हमारी है, क्या हमारी हमला है बढ़िया ब्रांडेड, बहाना ये नहीं चलेगा। कहता भैया लाइसेंस कहाँ है, कहता कौन सा लाइसेंस, हरियाणा में तो अलाउड है। भैया हरियाणा में अलाउड है घर बैठ के पियो, ये ओपन में कहीं शादी ब्याह में या कुछ चलाना है ना इस तरह, तो परमिशन लेनी पड़ती है। 5,000 रुपए तो मुझे पता है फीस थी बहुत साल पहले, आज का मुझे नहीं पता, 5,000 रुपए फीस होती, शायद अब 7-8 हजार या 10,000 होगी, पंजाब में तो 25,000 है। तो वो परमिशन होती है, बंदे को पता ही नहीं था भाई, अच्छा परमिशन भी लेनी पड़ेगी अब, बिल्कुल सरकार से परमिशन के बिना वहां वाइन चल नहीं सकती, तो आपको क्या लेनी चाहिए थी परमिशन, आगे चलान काटने, वो तो पंगा पड़ गया ना। अब आप ये बहाना लगाओ कि हमें नहीं पता था, ये बहाना नहीं चलेगा, ये बहाना नहीं चलेगा। होता है, एक रिलेटिव के शादी थी पंजाब में, और उनके सारे इतने अच्छे लिंक थे, कमिश्नर ने भी आना था, एसपी ने भी आना था उस मैरिज में, और इनकम टैक्स के बड़े बड़े ऑफिसर्स ने आना था। उनको फैमिली वाले एक दो ने कहा यार कोई परमिशन की जरूरत नहीं, ऐसे 25,000 रुपये भरो, यहाँ पे पूरे प्रोग्राम में पुलिस ड्यूटी पे खड़ी रहेगी, क्योंकि सब तरह तरह के लोगों ने आना है, सिक्योरिटी में पुलिस खड़ी होगी तो पुलिस चेकिंग कैसे होगी। तो मैंने कहा यार रंग में भंग पड़ जाएगा तुम्हारे, कभी पुलिस वाले आगे कोई अड़ियल ऑफिसर आ गया, रूल तो रूल है, कोई फोटो खींच के डाल दे, इतना पैसा तुम लगा रहे हो 25,000 रुपए के चक्कर में, तुम सोच रहे हो जी हमारी अप्रोच है, वो आ रहे वो आ रहे, पंगा पड़ गया तो डिस्टर्बेंस तो हो जाएगी ना, फोन करते रहो इधर उधर, भरो 25, मैंने उनको कहा, उन्होंने 25,000 भरे, ताकि पंगा तो पड़ जाएगा ना। और रिश्तेदार कह रहे थे कोई जरूरत नहीं यार, अपने कमिश्नर आ रहा है मैरिज में, एसपी आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो अपने कौन आएगा, उनकी तो गार्ड खड़े होंगे सिक्योरिटी में, और पुलिस इंक्वायरी कौन सी आएगी। तो ये होता है कई बार ऐसा, पर पंगा जब पड़ जाता है ना, कोई ईमानदार ऑफिसर आ जाए, वो फिर नहीं सुनता, क्या मेरी ड्यूटी के अंदर तो गलत है ये,
और वो पंगा डाल दे तो सारा परिवार उधर ही लग जाएगा, फिर तो मामला सेट करने में डिस्टर्बेंस हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये बहाने नहीं चलेंगे कि हमें पता नहीं था। ये बहाने, वो बताया था ना मैंने आपको, रेलवे के प्लेटफॉर्म पे घूम रहे हो आराम से चाय पीते हुए, मजा ले रहे हो ट्रेन आने का, और बाद में आके वो टिकट चेकिंग वाले ने कहा तुम्हारी टिकट दो, प्लेटफॉर्म टिकट। कहता कौन सी? कि यहां घूम रहे हो प्लेटफॉर्म पे। कहता हमारा तो बचपन ही यहां घूमते घूम बड़े हुए हमने आज तक नहीं टिकट दी। कहा बेटा अब तुम्हें पता लगेगा, आज तक नहीं, अब तुम्हारी रेल बनेगी, 10 गुना फाइन लगेगा, 20 की टिकट है 200 रुपए निकालो एक जने के, ऐसा लगेगा। ये मानना नहीं चलेगा हमें पता नहीं था। तो मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान में रह के आपको हिंदुस्तान के लो ना पता हो, ये गलत बात है, पता होने चाहिए। कल को चलान होगा तो आप ये बहाना नहीं लगा सकते कि हमें पता नहीं था। समझ आया? बोलो यस। लेकिन हां ये मानना चल जाएगा, देखो इंडियन लॉ की मिस्टेक क्या? मिस्टेक ऑफ लॉ, और वो मानना नहीं चलेगा। लेकिन मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ इज द मिस्टेक ऑफ फैक्ट, क्योंकि वो हिंदुस्तान का लॉ नहीं है ना, उसे मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं, उसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट बोलेंगे। और कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है? वाई। अब इंडिया में रहते, इंडिया का लॉ आपको पता होना चाहिए, पहले इतने हैं, यही जान ले बहुत है। फॉरेन के लॉ पता होने जरूरी है? नहीं। मान लो रेवेन्यू डील करता है एक चाइना के बंदे से, इसे चाइना के लॉ नहीं पता, इसने उससे क्या खरीदी, डील की? एलईडी, एसी, कैमरास, फोन्स, क्या नहीं आता चाइना से? भगवान की प्रतिमा, लॉक्स, सब कुछ तो चाइनीज है ना? कपड़े आ रहे हैं कि चाइनीज? कपड़े नहीं आ रहे ना, आ रहे हैं। कैप्स वगैरह तो आ रही है चाइना की, बेल्ट, कैप्स, कपड़े नहीं आ रहे ना, स्वेटर वगैरह, और ये नहीं आ रहे अभी। बाकी तो लॉक्स वगैरह सब कुछ चाइनीज आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स का तो सारी बाढ़ आई पड़ी है चाइनीज माल की, खिलौने वगैरह सब चाइना के हैं। चलो क्या हुआ, चाइना से आपने डील कर ली, चाइना के लॉ में लिखा है कि भाई आज के बाद हम पेमेंट जो लेंगे वो क्या है, काइंड में लेंगे, हम डॉलर या रुपी में नहीं लेंगे। हम पेमेंट किस में लेंगे? खाने पीने के सामान में। यानी हमें तो लीजर्ड चाहिए, लीजर्ड, स्नेक, वो खाते ना सांप वगैरह, लीजर्ड वगैरह, ये इसमें पेमेंट लेंगे। कहता हमने तो अपना देश तो खाली कर दिया खा खा के, कुछ भी नहीं हमारे तो, क्या हम तो ढूंढते फिरते हैं, कोई रैट मिल जाए, कोई कैट मिल जाए, कोई लीजर्ड मिल जाए, कोई स्नेक मिल जाए, मिलते ही नहीं हमें तो, और हमारे घरों में जाते नहीं है लीजर्ड वगैरह तो आम होते हैं। चलो, तो कहने का मतलब क्या है कि अब वो कहें भी हमें तो ये ला के दो, अब ये कहां से ला के दें भैया, कौन इकट्ठा करिए? वो कहते हैं हमारा तो लो है, आपको पेमेंट इनमें देनी है। तो कोर्ट में केस जाएगा नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट वर्ड हो जाएगा। जैसा मुझे क्या पता चाइना में क्या लो है, मैंने डील की, चुपचाप माल खरीदा है, मैं डॉलर में पेमेंट दे देता हूं मैं, ये क्या मतलब हुआ ये दो? चाइना का लो नहीं पता सर मुझे, बच जाओगे। कोर्ट कहेगा कोई नहीं, कैंसिल, वॉइड, इनकार कर दो देने, कोई बात नहीं, पैसे लेते हैं ठीक है, वरना क्या तुम लायबल नहीं उनका लो मानने के लिए। यानी मैं कह रहा हूं इंडिया में रह के इंडिया का लो पता होना जरूरी है, उसका बहाना नहीं चलेगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, पीछे नहीं हट सकते। लेकिन फॉरेन लॉ की मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं है, बल्कि क्या है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, सिचुएशन, जज सुनेगा सारी बातें। इंडिया के लॉ का इग्नोरेंस का बहाना नहीं चलता, फॉरेन लॉ नहीं पता ये बहाना चल जाता है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड की बजाय क्या हो सकता है, वॉइड, अगर आप चाहें तो। क्लियर? बोलो। कहीं सांप आ गया, एक बंदा सांप पकड़ रहा था, या कहीं सामने कहीं जंगल जुंगल में गए, वहां सांप पकड़ रहा, किसने वीडियो बना ली, पुलिस अरेस्ट करने आ गई। कहता क्या हुआ? कहता तूने सांप पकड़ा है। क्या सांप पकड़ा है? फिर क्या हो गया यार, बड़ी खतरनाक था, मैंने पकड़ के दूर सोचा था छोड़ दूंगा। भैया सांप पकड़ना बैन कर दिया सरकार ने, नहीं पकड़ सकते आप, जेल हो सकती है। सांप पकड़ नहीं सकते, बैन है। जैसे कुछ चीजों को खाया नहीं जा सकता मार के, बैन है ना, नहीं पकड़े जाओगे। कुछ अलाउड है नॉन वेज में कुछ चीजें, और कुछ चीजें अलाउड नहीं है, और लेकिन अगर वो कोई करेगा तो उस पर क्या होगा, एक्शन। तो मिस्टेक का मतलब मिस्टेक ऑफ लॉ है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ये देखना है। जैसे फॉरेन लॉ की मिस्टेक ऑफ फैक्ट है,
कॉन्ट्रैक्ट वर्ड हो सकता है, मिस्टेक ऑफ लॉ का कोई बहाना नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। ठीक है ना। ये मिस्टेक ऑफ लॉ फोर्स इन इंडिया, सेक्शन 21 कहता है जो इंडिया का लॉ है उससे रिलेटेड मिस्टेक कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। ये बहाना तुम नहीं दे सकते कि मुझे इंडिया का लॉ नहीं पता था, इसकी इग्नोरेंस का बहाना नहीं चलेगा। इट हैज नो एक्सक्यूज, ये एक्सक्यूज अच्छा एक्सक्यूज नहीं है कि मुझे लॉ नहीं पता था। पर हाँ, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, ये अच्छा एक्सक्यूज है। आप कॉन्ट्रैक्ट मानने से क्या कर सकते हो, इनकार, क्योंकि मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, मुझे नहीं पता। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है, वर्ड या वर्डेबल अगर आप चाहो तो। क्लियर, पढ़ो। यूनिलैटरल और बायलैटरल, बायलैटरल मिस्टेक सेक्शन 20, वैसे कंसेंसस रेफरेंडम को डिफाइन कर रहा था सेक्शन 13, लेकिन 20 उसका पार्ट है सेक्शन 13 का, वो कंसेंसस रेफरेंडम। तो ये कह रहा है कि अगर सेक्शन 20 दो लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी किसी बात को लेके तो कॉन्ट्रैक्ट होएगा ही नहीं, वैलिड नहीं होगा। क्लियर। जैसे मान लो माल की बुकिंग की जा रही है, माल खरीद बेच की बातें की जा रही है, ठीक है, लेकिन जब बातें कर रहे थे उससे पहले वो कार्गो यानी समंदर से आने वाला माल, दैट्स कॉल्ड कार्गो, जो समंदर से आता है, शिप से आता है, वो पहले क्या हो चुका था, लॉस्ट। इतना बड़ा समंदर है, कई बार आता नहीं न्यूज में, कुछ शिप डूब गया, मिलता ही नहीं। इंडिया का इधर से एक भुवनेश्वर के आसपास से एक हेलीकॉप्टर उड़ा था, उसने जाना था उधर गुवाहाटी या आगे शिलोंग साइड, कहां गया पता ही नहीं लगा। और कितने दिन ढूंढते रहे भाई, आखिर बंदे भी थे उसमें, और उसका ब्लैक बॉक्स भी होता है, कोई कचरा उसका रैकेज भी मिलेगा, कुछ नहीं मिला, कहां गया। बाद में पता लगा समंदर में ही खत्म हो गया, वो गिर गया कहीं, क्रैश हो गया। और इतना बड़ा समंदर है, दब डूब गया कहीं पानी में ही। तो कोई सामान पहले लॉस्ट हो चुका था, पता नहीं था, दोनों डील कर रहे हैं खरीद बेच की, तो दोनों क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग में। जब सब्जेक्ट पहले एग्जिस्ट नहीं करता तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, बेकार है। आप डील किसकी कर रहे हो, जो चीज है ही नहीं, समझ गए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, बेकार है, डूब चुका था पहले ही माल। जिस हॉर्स को खरीदने बेचने की बातें चल रही थी वो हॉर्स पहले डेड था, पहले मर चुका था, तो डील किसकी हुई, जो है ही नहीं चीज उसकी डील हुई, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, बेकार। दोनों मिसअंडरस्टैंडिंग पे थे, ये दो तरफा मिस्टेक है, सब्जेक्ट था ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो दोनों मिस्टेक पे थे, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, बेकार। या फिर सुनो, ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है ये वाला, थर्ड। क्या हुआ, सुनो, मान लो एक मिनट के लिए हुड्डा में एक घर है, हुड्डा में एक घर है, मान लो मेरा घर है वो, एक दलाल को मैंने कहा यार एक घर लेना है, बंद पड़ा है वो, मान लो मैंने कहा यार घर लेना है, कितने में दिलवाएगा, वो कहता है इतने में दिलवा दूंगा, बढ़िया घर है सर, कॉर्नर वाला घर है, ये वो, डील होगी। मैंने कहा कहाँ है, कहता जी सेक्टर 20 पार्ट 3 में है, ये नहीं बताया कौन सा नंबर नहीं बताया उसने। मैंने कहा चलो ठीक है, किसी रिश्तेदार को लेके देना है एक्चुअल में। मैंने उसके एडवांस सही भी दे दी, बाद में पता लगा वो अपने ही घर की बात कर रहा है हम ही बेचने की, हमारे घर की बात। कोई आप अपना ही घर खुद खरीद सकते हो, नहीं, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये दोनों तरफ दलाल को पता नहीं था ही उनका ही है, समझ गए, हमें बेचने की बातें कर रहा है, एक्चुअल में हमने वो बेचना लगा रखा था, हमने वो बेचना लगा रखा था भी इतने में बेच देंगे, ठीक है, और वो उसको पता भी ये बिकाऊ है, तो वो हमसे ही साई का पैसा पकड़ के कोशिश कर लूंगा, क्या पता वो बेच दे, उसको नहीं पता थी इनका ही है, समझ गए। तो कभी कभी ऐसे नौबत आ जाती है कि आपकी ही चीज को आपको ही बेचने का ऑफर आ रहा है, बाद में पिक्चर क्लियर होती है जब नंबर बताया जाता है, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, बेकार होगा। आगे यूनिलैटरल मिस्टेक, एक तरफा मिस्टेक है भैया, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, कैंसिल नहीं होगा, अवॉइडेबल नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। आपको गलती लगी आप ही जिम्मेवार हो। एक माल खरीद रहा है 18 कैरेट का गोल्ड, ये समझ के कि प्योर गोल्ड है, बेचने वाले ने क्लियर लिख के दिया ये कितने कैरेट का गोल्ड है, 18 कैरेट गोल्ड है। आप ये समझ के बैठे हो कि 18 कैरेट तो बिल्कुल प्योर वाला होता है, जबकि वो कितने वाला होता है, 24। तो ए अग्री कर लेता है, बी ने इसमें कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं कहा, ए समझ रहा है ये प्योर है, तो ये गलती किसकी है, ए की। डील वैलिड है, यस। वापस करना चाहता है गोल्ड, वापस नहीं हो। अगले ने पैसे 18 कैरेट के लिए लिख के 18 कैरेट गोल्ड दिया,
अब आप समझ बैठे ये 24 कैरेट वाला है, आपको पता ही नहीं था 18 कैरेट उतना प्योर नहीं होता। 18 के ऊपर कैटेगरी होती है 22, उसके ऊपर कैटेगरी होती है 24। अब तो सुना था सरकार एक और 18 से नीचे भी कैरेट, शायद 9 कैरेट, क्या 9 कैरेट क्या तो गोल्ड होगा उसमें। 9 कैरेट की भी एक कैटेगरी सरकार बना रही है कि ज्वेलरी 9 कैरेट 9 कैरेट की बना दी जाए। तो गोल्ड है ही इतना महंगा, बेचारा कोई शादी में और में फंक्शन में यूज करना है, गोल्ड चाहिए तो भी महंगा ही इतना है। तो सरकार 18 कैरेट से भी छोटी कैटेगरी 9 कैरेट बनाने जा रही है, ताकि क्या 9 कैरेट की ज्वेलरी बन जाए, ताकि क्या है हर आदमी का शौक भी पूरा हो जाए और गोल्ड की रिक्वायरमेंट जो देश में है वो कम हो जाए। फॉरेन से इंपोर्ट हो रहा है ना। तो आपको पता होना चाहिए कैरेट का गेम, आप कल को सामने वाले को ब्लेम नहीं कर सकते। मिस्टेक ऑफ लॉ सेक्शन 21 ही है। सेक्शन 21 कहता है मिस्टेक ऑफ लॉ है और इसका बहाना नहीं चलेगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं है। फॉरेन लॉ की मिस्टेक ऑफ फैक्ट थी। तो बायलैटरल मिस्टेक है तो कॉन्ट्रैक्ट बेकार। सेक्शन 20 21 लॉ की मिस्टेक का बहाना नहीं चलेगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, वॉइड नहीं होगा। जैसे आप रूम फ्रेशनर की जगह काला हिट उठा लाए तो आप खुद जिम्मेवार हो, चीज वापस नहीं होगी। क्लियर, बोलो। हाँ कोई मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, लॉ नहीं है इन्वॉल्व, जैसे फॉरेन लॉ, तो फिर वहां पे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है, वहां कैंसिल हो। फॉरेन लॉ की मिस्टेक भी मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, अवॉइड किया जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट। चाइनीज गुड्स सामान देने का, जैसे अपन ने पढ़ा, ठीक है। ये अब आप कोई राइस खरीद रहे हो, ये समझ के खरीद लेते हो कि महंगे वाला चावल है। भी चावल में भी कैटेगरी होती है ना, नंबर होता है 1176, ये नंबर वो नंबर। आप कुछ और, बंदे ने कुछ नहीं कहा, आप खुद समझ रहे हो ये वो वाला है, तो आप खुद जिम्मेवार हो। वापिस हुआ नहीं हुआ। मैं स्टील का कोई सामान लेने जा रहा हूं, मुझे खुद स्टील की कैटेगरी का नहीं पता, और मुझे ये बताया गया स्टील इस कैटेगरी का है, मुझे पता नहीं था। मैंने कहा अच्छा ये वाली तो बढ़िया कैटेगरी है, जबकि वो एवरेज कैटेगरी थी। वापिस होगा नहीं हुआ, है ना। तो ये सारी बात एरनस ओपिनियन बहुत बार बता दिया मैंने। भैया आपको गलती लगी, आप कोई पेंटिंग खरीद रहे हो ये समझ के कि ओरिजिनल पेंटिंग है, बेचने वाले ने कभी नहीं कहा ये ओरिजिनल पेंटिंग है। रेट लगा, सामान पड़ा है, कॉपी है वो एक्चुअल में। ओरिजिनल पेंटिंग की क्या है, कॉपी। आप ये समझ के खरीद रहे हो ये ओरिजिनल है, ना तो बेचने वाले ने क्लेम किया ये ओरिजिनल है, ना कहीं लिखा। तो जिम्मेवारी, गलती किसकी है, आपकी। वन साइडेड मिस्टेक है। कल को आपको जी वापिस लो, नहीं होएगी वापिस भाई, किसी ने नहीं कहा कि ओरिजिनल पेंटिंग है, आप समझ के ले आए तो ये आपकी प्रॉब्लम। कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा, समझ गए। एरनस ओपिनियन बोलो। आप काला हिट उठा लाए रूम फ्रेशनर समझ के, आप जिम्मेवार। कोई आदमी रोस्टेड काजू लेने गया है या फ्राइड जो कि होते हैं वो वाले काजू लेने गया है, और उठा लाता है वो बिस्किट वाले कैश्यू काजू, जो काजू की शेप में तो होते हैं लेकिन वो बने मैदे वगैरह के होते हैं, आटे के बने होते हैं, और वो रियल वाले समझ के ले आए। ये उसकी गलती है। किसने कहा ये रियल है? रेट भी 60 रुपए किलो दिए गए, तो आप समझ लो, ठीक है ना। काजू 1200 रुपए किलो से कम नहीं देगा वो, और आपको 60 रुपए किलो दे रहा है। तो आपको कॉमन सेंस है, पता होना चाहिए कि क्या है, ये बिस्किट वाले काजू हैं। क्लियर, बोलो। किसी को डाउट? बड़े एग्जांपल इसके ले चुके अपन, एरनस ओपिनियन, ठीक है। आपको गलती लगी, आप जिम्मेवार। आपको लगा हाँ ये चीज है, जबकि वो मशरूम लेने गया तो उसे लगा हाँ देसी वाली मशरूम यही है। होता है ना, एक तो प्योर वाइट होती है, फार्म में तैयार होती है अपना स्पेशल। एक होती है ब्राउन मशरूम, वो होती है जो इधर उधर वैसी लगती है, जैसे मान लो वो पूरी प्रॉपर फार्म में तैयार नहीं है। वो व्हाइट वाली ये समझ के लाया ये देसी मशरूम है। ये तू समझा है भाई, बेचने वाले ने कब कहा ये वो वाली है, देसी वाली है? तुम समझे हो, तुम जिम्मेवार हो। क्लियर, बोलो। आलमंड ऑयल आता है मार्केट में, बजाज का आता है ना, बजाज का या डाबर का आलमंड ऑयल आता है बाजार में, वैसे ही कॉस्मेटिक होता है, फ्रेग्रेंस वाला। अब वो समझ के उठा लाए कि बादाम रोगन है, प्योर आलमंड ऑयल, बादाम रोगन बोलते हैं जिसे। आप ये समझ के ले आए, ये आप समझ आए भाई, उसमें कहीं नहीं कहा गया कि प्योर बादाम ऑयल है, यानी कि आलमंड ऑयल वो वाला नहीं है ये।
बादाम रोगन जिसे बोलते हैं, बिल्कुल प्योर बादाम तेल, वो नहीं है। ये क्या है, कॉस्मेटिक्स, उसमें डाला हुआ थोड़ा बहुत बस फ्रेग्रेंस के लिए। तो आपकी गलती, सामने वाले ने कुछ नहीं कहा। क्लियर? कोई मान लो मार्केट से वॉच लेने गया, वो ये समझ के ले आया कॉलोनियल वॉच है, ये अंग्रेजों वाली असली वाली, उस टाइम चलती थी, पर वो थी कि बनाई हुई फैक्ट्री में, ओरिजिनल वाला ऐसा कुछ नहीं था, ना कहा गया ना पैसे लिए गए उस हिसाब से। तो तुम ही जिम्मेवार हो, सामने वाला लायबल नहीं। सही है? बोलो। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अब्बर में फिडाई, ये काम नहीं आता एग्जाम में, वैसे चलो ब्रीफ में याद रख लो। अब्बर में फिडाई होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, अटमोस्ट गुड फेथ, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो क्या है, अटमोस्ट गुड फेथ, यानी कि क्या है, बहुत विश्वास का कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। नहीं विश्वास टूटा तो समझो कॉन्ट्रैक्ट बेकार। जैसे कि जीवन बीमा करवाने गए तो बीमा कंपनी फॉर्म भरवाती है, उसमें लिखती है कि आपको बीपी की प्रॉब्लम तो नहीं, आपको शुगर की प्रॉब्लम तो नहीं, आपको हार्ट डिसीज तो नहीं है, ऐसे, और आपने उसमें नो भर दिया, जबकि उस बंदे को क्या है, ये प्रॉब्लम थी, हार्ट स्टंट डला हुआ था। तो ये क्या है, तूने झूठ लिखा भाई उसमें, इसी विश्वास तोड़ा है, इसी बीमा क्या हो जाएगा, कैंसिल। बीमा कंपनी क्या कर सकती है, बीमा कैंसिल। प्रोस्पेक्टस में लिखा है हमारी कंपनी का लेवल इतना है, इतना रैंक है इंडिया में, इतनी प्रोडक्शन है, इतनी ब्रांचें हैं। प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस क्यों होता है, ताकि आप उसे पढ़ सको, पूरा मन मानने तो शेयर अप्लाई करो। पर प्रोस्पेक्टस झूठा था, उसमें झूठी बातें लिखी थी, तो बाहर वो सब्सक्राइबर क्या कर सकता है, शेयर लेने से इनकार, ले लिए तो वापस करके पैसे ले सकता है, क्योंकि कंपनी ने क्या तोड़ा है, फेथ, क्योंकि प्रोस्पेक्टस झूठा दे दिया। समझ गए? बोलो। यस। तो कहने का मतलब अब्बर में फिडाई का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो बहुत विश्वास के कॉन्ट्रैक्ट हैं। विश्वास टूटा तो समझो कॉन्ट्रैक्ट टूटा। आपको सारी बातें सच डिस्क्लोज करनी चाहिए, कोई चीज छिपाई तो वो कॉन्ट्रैक्ट गलत हो सकता है। एग्जांपल जैसे इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट, सारी बातें क्लियर बता के बीमा करवाओ। उन्होंने पूछा कि पिछले साल में कभी आप एक दिन से ज्यादा एडमिट हुए, हॉस्पिटलाइज हुए, आप कहते हैं नो नो नो, जबकि पता लगा साल में 4 महीने वो हॉस्पिटल में बिताता है, जिसका जीवन बीमा हो रहा है, इतनी बीमारियां हैं। तो ये गलत बोल रहा है ना, वो झूठ बोल के बीमा करवा रहा है, ये गलत है। ऐसे तो फिर जब डॉक्टर ने बोल दिया सॉरी अभी ये ज्यादा दिन नहीं रहेगा, उसके बाद जीवन बीमा करवा लेगा बंदा, बीमा कंपनी का तो दिवाले निकल जाएगा ऐसे लोगों से। बीमा कंपनी बीमे के पैसे नहीं देती। बीमा करवाने के बाद कोई एक्सपायर हो जाए जस्ट 2-4-5 महीने में, बीमा कंपनी इंक्वायरी बिठा देती है कि कहीं इसको प्रॉब्लम क्या है, पता लगा कि भाई हार्ट फेल हुआ है, तो फिर इंक्वायरी की बीमा कंपनी ने, तो पता लगा भैया स्टंट डला हुआ है 2-3 बार, इसमें पेसमेकर डला हुआ था इस बंदे के, तो भैया इतनी प्रॉब्लम थी इसको पहली, और हमें बीमा करवाते वक्त बता रहा है एवरीथिंग इज ओके। तो ये क्या है, सरासर फ्रॉड। बीमा कंपनी बीमा कैंसिल कर देगी, कुछ नहीं देती। क्लियर? कंपनी का प्रोस्पेक्टस भी ऐसी चीज है। झूठा प्रोस्पेक्टस भी क्या है, विश्वास तोड़ने वाली बात है। बंदा प्रोस्पेक्टस पढ़ के कॉलेज में एडमिशन लेता है, कंपनी के शेयर खरीदता है, प्रोस्पेक्टस झूठा हो तो फिर नाजायज ही हो गया बहुत। तो आप क्या कर सकते हो, शेयर लेने से इनकार, ले लिए तो वापस करके पैसे ले सकते हो। कॉलेज में एडमिशन लिया, बड़े सपने दिखा दिए उन्होंने, और वहां पे जाने के बाद रियलाइज हुआ कि वैसा कुछ भी नहीं है जैसा बताया गया था, तो आप क्या कर सकते हैं, डील कैंसिल, पैसे क्या मांग सकते हैं, वापस। होता ही है। अब मान लो आप अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे कोई सामान खरीद रहे हैं, तो वो उसकी फोटो डालते हैं ना, कई बार फोटो डालते हैं ना उस प्रोडक्ट की, फोटो झूठी हो फिर तो सरासर धोखा है ना। दिखाया कुछ जा रहा है और दिया कुछ जा रहा है, तो ये सरासर क्या है, धोखा। तो आप क्या कर सकते हो, डील कैंसिल, पैसे वापस मांग सकते हो। या आप कहीं घूमने जा रहे हैं, बड़ी साइट है, मेक माई ट्रिप, गोआईबो, यात्रा, एक्सपीडिया, बड़ी है, ओयो है, तो आपको वहां भी होटल जो लेना है, रूम लेना है, तो उसका भी पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, लोगों के रिव्यू बताए जाते हैं, लोगों का क्या कहना है। अब अगर ये चीजें झूठ हो, आप कहीं बुक कर लो, पैसे भर दो, वहां जाके पता लगा भैया ये इतने पैसे का तो है ही नहीं, गलत फोटो झूठी डाली हुई है, तो आप क्या है, एक्शन ले सकते हो, अपने पैसे क्या मांग सकते हो, वापिस।
ये गलत है। समझे? बोलो ये चीज। तो यही कह रहा है इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट या झूठे प्रोस्पेक्टस का, इन दोनों में विश्वास तोड़ने की बात है। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है? कैंसिल। समझ आई क्या बात? ये खत्म, रख लोगे याद। 20 किसका है? बायलैटरल मिस्टेक का। ठीक है। 21 अभी पढ़ा, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने बायलैटरल सेक्शन 20, वैसे ये सेक्शन 20 सेक्शन 13 का एक्सटेंशन है। 13 तो कंसेंसस एंड आइटम का मीनिंग समझाता है, ठीक है। 20 उसी का और एक्सटेंड करता है कि दो तरफा गलती हुई तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। 21 मिस्टेक ऑफ लॉ का बहाना नहीं चलेगा, मिस्टेक ऑफ लॉ का कॉन्ट्रैक्ट करेगा वैलिड, इनकार नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट में। हाँ, फॉरेन की लॉ की मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं है, वो क्या मिस्टेक ऑफ फैक्ट। इंडिया में वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। सर मुझे नहीं पता था, जज आपकी बात मानने का नहीं पता था। कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हो? अवॉइड। समझ गए? एरनस ओपिनियन के कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वैलिड। आपको गलती लगी, आप जिम्मेवार। उसमें एग्जांपल काला हिट वाला रख लो, ज्वेलरी वाला रख लो, ठीक है ना। ये एग्जांपल आप याद रख सकते हो, ठीक है। ये सारे चलें आगे, इसी में क्वेश्चन है आगे। तो पहले तो थ्योरी है, कंसेंसस आइटम क्या है, अंडर इन्फ्लुएंस का मीनिंग पूछ रहा है, अंडर इन्फ्लुएंस कौन यूज कर सकता है, कॉर्शन सेक्शन 15 क्या है, कॉर्शन कैसे होता है, किसी को मरने की धमकी देना, मारने की धमकी, किसी की प्रॉपर्टी को आग लगाना या जब्त करने की धमकी, ये सब कॉर्शन है, पनिशेबल एक्ट है। किससे दी जाती है? सामने वाले को कॉन्ट्रैक्ट के लिए, मनाने के लिए, परिवार के लोगों पे भी यूज हो सकती है, ठीक है। इफेक्ट आपको बता दिया, मिस्टेक का बता दिया। फॉल्स सजेशन, झूठ बोलना, फ्रॉड है भाई। अगर आप प्रूव कर दो इनोसेंटली फॉल्स स्टेटमेंट है तो ये क्या हो जाएगा? मिस रिप्रेजेंटेशन, उसमें सजा नहीं मिलेगी। साइलेंस भी कभी कभी फ्रॉड होता है, यस, व्हेन इट्स योर ड्यूटी टू स्पीक। जब आपको बोलना चाहिए और नहीं बोलते तो ये क्या मान लिया जाएगा? फ्रॉड। बड़े एग्जांपल ये अब्बर में फिडाई, अटमोस्ट गुड फेथ, बीमे का एग्जांपल लिया, प्रोस्पेक्टस का, और वो गलत है तो इसका मतलब क्या है? गलत है। अब मान लो सामने वाला विश्वास तोड़ता है। मान लो आप वेजिटेरियन है, आप कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं और मेन्यू के अंदर कोई भी नॉन वेज वाली चीज नहीं है, ठीक है, कोई भी आइटम नहीं। आप पहले या जाके देखते हो चिकन बिरयानी है कि नहीं है, या बटर चिकन है कि नहीं, देखा नहीं है, खुश हो क्योंकि आप देखा इसलिए था कि ना ही हो, क्योंकि आप वेजिटेरियन हो। लेकिन मान लो वहां पे वो मिल रहा हो, अगर मेन्यू में नहीं है, एक और मेन्यू है उनका, जो खाते हैं उनको वो देते हैं, उनको पता है। लेकिन जो वेजिटेरियन है उसको खींचने के लिए उन्होंने मेन्यू ऐसे बना रखा है वेजिटेरियन वाला। तो ये सरासर क्या है? विश्वास तोड़ने वाली बात है ना। आपने ऊपर क्या लिख रखा है? वेजिटेरियन फूड ओनली लिखा है। मेन्यू पे भी कौन सी चीजें हैं? वेजिटेरियन। लेकिन वहां पे मिलता है, वो ओपनली लिखा नहीं है, लेकिन वहां पे जो उनके जानकार आते हैं वो नॉन वेज खाने और उनको दिया जाता है। तो ये क्या है? सरासर झूठ। ये विश्वास तोड़ने वाली बात है, बंदे का तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसी है ना। ये मैं एक बार नहीं, मैंने बहुत बार देखा है, और मैं तो इसमें बड़ा कॉन्शियस रहता हूँ। हालांकि चलो नॉनवेज अपन नहीं खाते, पर अपने को इतनी नफरत भी नहीं है, कोई लोगों को ज्यादा नफरत होती है जैसे, पर लेकिन हाइजीनिक नहीं होता। हमें तो ये लगता है हाइजीनिक नहीं होता। जहां पे दोनों चीजें बनती होंगी ना, तो वहां पे वो फिर उल्टा पुल्टी कर ही देते होंगे शायद। इतना कहाँ वो ध्यान रख पाते होंगे कि भैया ये बर्तन अलग रखो, कहाँ उनका इतना ध्यान होता है। ये मान के चलो, मैं तो आगरा गया था, आगरा क्योंकि मोहम्मद में रिया पूरा, ये मुझे पूरा पता था। मैंने 2-3, एक नहीं 2-3 बढ़िया रेस्टोरेंट, जो बच्चों को लेके चलो खाना वाना खाना है या कुछ फास्ट फूड खाना है या कुछ, तो मैंने जाते ही पहले बाहर ही वो बुलाने के लिए खड़े होते हैं, आ जाओ सर आ जाओ। तो मैंने पूछा जी बटर चिकन मिलेगा? चुप सा करके कहता हाँ मिल जाएगा, आ जाओ। मैंने कहा बस आ रहा हूँ। फिर मैंने 2-3 जगह पूछा, और वो वेजिटेरियन लिखा हुआ पे पूछा है, जहां वेजिटेरियन लिखा है वो कहता है चुप धीरे से, कहता हाँ मिल जाएगा, मतलब लिखा वेजिटेरियन है। और 3 जगह पूछा, तीनों जगह उन्होंने कहा हाँ मिल जाएगा। चौथी जगह तो मेरी पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने कहा छोड़ो, सब यहाँ वेजिटेरियन लिखा है और अंदर तीनों कह रहे हैं हाँ मिल जाएगा, तो इसका मतलब कहीं नहीं मिलेगा। फिर हम होटल में गए, होटल पहले ही देख के वो बुक किया हुआ था जहां पे नॉनवेज नहीं मिलता था।
वहां पे ही फिर जैसा मिला खाया हो, जैसे भी सिस्टम है। तो ये होता है, बहुत जगह होता है, बहुत जगह होता है ऐसा, मतलब चलता है। वहाँ जो हम मेरी है ना, वहाँ पे वो सारे नॉन वेज खाते हैं, उनको कोई वहम नहीं है। वेजिटेरियन बंदे को देखना पड़ता है, वहाँ मिलता नहीं है, तो बड़ी दिक्कत है। उनको पता भी, नॉन वेज वाला तो हमें जानता ही है, उसको तो पता है मिलता ही है, आ ही जाएगा। तो वेजिटेरियन वाले को उकसाने के लिए वो नाम ऐसे रख लेते हैं। अभी मैकलोडगंज एक जगह है, वहां गए थे, वहां एक बंदे ने दुकान का नाम रखा था श्री राम चिकन बिरयानी। उसको कहा यार श्री राम का नाम रखे बैठा है, तो यार ये क्या सिस्टम है। वो जो ड्राइवर था वहां का लोकल था, मैंने उसको कहा यार नाम यार श्री राम रखे बैठा है और चिकन ऐसे ही है जी। मतलब नाम तो यार तुम कोई और रख लो यार, भगवान का नाम रख रहे हो और काट रहे हो जानवर वहां पे, तो थोड़ा ठीक अजीब लगता है। चलो वो उनका मानना है, क्यों नॉनवेज खाने वाले भगवान को याद नहीं कर सकते, उनका ये मानना होता है। चलो, तो ये विश्वास तोड़ने वाली बात है। सरेआम करो ना, फिर अगले को क्यों बेचारे को पता लगे वो जैनी है, वो प्याज नहीं खाता और तुम उसे चिकन वाला सामान खिला रहे हो, तो दिक्कत है ना। चलो, तो विश्वास तोड़ने वाले कॉन्ट्रैक्ट हैं, बेकार हैं, प्रोस्पेक्टस झूठा होना, ऐसा कुछ। जमीन बेच दी है छिपा के कि उसके ओनरशिप में पंगा है, टाइटल में पंगा है, टाइटल में लड़ाई है कोई, और जमीन बेच रहा कोई आपके, तो ये भी धोखा है ना सरासर, विश्वास तोड़ने वाली बात है। क्लियर, ये बेकार है। कोई बंदा मर गया, उसकी प्रॉपर्टी के कागजों में हेरा फेरी करके उसकी वाइफ बच्चों से धोखा किया जा रहा है, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या है, गलत है, बेकार है। बाकी ज्यादा एग्जांपल हमें चाहिए ही नहीं, वो एग्जांपल बेस्ट है बस दोनों। कौन से? इंश्योरेंस का और प्रोस्पेक्टस का बेस्ट एग्जांपल है। चलो, ए ने बैंक के पास लोन के लिए अप्लाई किया, ए ने बैंक के पास लोन के लिए अप्लाई किया, वेयर देयर इज अ स्ट्रिंजेंसी। ये वर्ड सुना हुआ आपने, स्ट्रिंजेंसी क्या? शॉर्टेज ऑफ मनी, मार्केट में पैसे की शॉर्टेज है, मनी मार्केट में पैसा अवेलेबल नहीं है, तब आप लोन मांगने जाते हो। बैंक क्या करता है? लोन इनकार कर देता है, कहता है जी हम देंगे लोन लेकिन हाई रेट पे देंगे साहब, मर्जी आपकी, लोन लेना है तो हाई रेट पे देंगे क्योंकि मार्केट में पैसा नहीं है, हमें पैसा खुद बड़े महंगे रेटों पे अरेंज करना पड़ेगा। क्या ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल है? नहीं, सिचुएशन ऐसी है कि मार्केट में पैसे की शॉर्टेज है, स्ट्रिंजेंसी इन द मनी मार्केट, दैट्स व्हाई दे आर चार्जिंग हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्ट्रैक्ट विल रिमेन वैलिड। सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये गलत नहीं है। पढ़ा था ना अनकॉन्शनेबल बार्गेन, पढ़ा था ना ये वर्ड, अनकॉन्शनेबल बार्गेन। फायदा उठा लिया जाए फिर तो है गलत, लेकिन ये सिचुएशन फायदा उठाने वाली नहीं है, मार्केट के हालात ऐसे हैं। सुनो, हिंदुस्तान में कई बार ऐसा हुआ है, कुछ चीजों की इतनी शॉर्ट सप्लाई हो जाती है बाय चांस, मार्केट में स्टॉक कर लेते हैं लोग, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, चीज महंगी हो जाती है तो सामने वाला दुकानदार भी क्या करे। इंडिया में ऐसा भी हो चुका है, प्याज 300-300 रुपए किलो भी बिक चुका है, 300 रुपए किलो, 20 रुपए किलो बिकने वाला प्याज। क्यों? स्टॉक कर लेते हैं लोग। जैसे मान लो कभी फसल खराब हो गई, एक थोड़ी हुई, उन दिनों में ये चांस बढ़ जाते हैं स्टॉक करने के। कुछ बड़े व्यापारी माल ले लेके गोडाउन भर लेते हैं और मार्केट से क्या है, वो चीज गायब हो जाती है और फिर वो ब्लैक में बेचते हैं, ऐसे हालत हो जाते हैं। और ऐसी हालात में एक दुकानदार भी आपको, क्योंकि 100 रुपए किलो लाया वो छोटा दुकानदार है बेचारा, 100 रुपए किलो मंडी से लाया, 120 रुपए किलो प्याज दे रहा है, तो क्या ये गलत है? नहीं, क्योंकि मार्केट में शॉर्टेज है, वो थोड़ी ब्लैक कर रहा है। ब्लैक करने वाले तो बड़े खिलाड़ी होते हैं। चीनी ब्लैक हुई है इंडिया में, चीनी मिलनी बंद, बहुत रेट चढ़ गए। बिहार में तो अफवाह फैली कि नमक स्टॉक करना शुरू कर दिया लोगों ने, नमक का एक पाउच 15-17 रुपए वाला 150-200 रुपए का एक बिक गया, क्योंकि मार्केट में रूमर फैली कि नमक खत्म हो जाएगा मार्केट से, और लोगों ने ले लेके स्टॉक करना शुरू कर दिया अफवाहों की वजह से। ऐसा टमाटर भी ऐसा बिका इंडिया में, एक बार टमाटर शॉर्ट हो गया 200-200 किलो। अगली बार किसान ने टमाटर ज्यादा उगा लिया कि पिछले साल खूब महंगा बिका था, फिर कोई लेने वाला नहीं मिला बेचारे किसान को, रोड पे फेंका उन्होंने, 2-2 रुपए किलो नहीं किसी ने लिया। फिर जब ज्यादा उगा लिया, किसान भी परेशान है, जब उसे लगता है शॉर्टेज होगी, अगली बार वही फसल उगाता है, अगली बार उसे लेने वाला नहीं मिलता वही। चलो, गेम खेल जाते हैं बड़े बड़े व्यापारी, किसान को तो बनता ही नहीं कुछ, वो ले लेके गोडाउन भर लेते हैं। मेरे को याद है, मेरे एक जानकर ने चीनी के 2 गोडाउन भर लिए थे, चीनी के। फिर मुझे पता लगा उसने चीनी स्टॉक कर रखी है,
फिर मार्केट में थोड़ी सरकार ने स्ट्रिक्टनेस कर दी, रेड करनी शुरू कर दी। हालांकि इसमें क्या, अगले ने पैसे देके माल खरीदा है, पैसे देके गोडाउन भरे हैं, तो इसमें क्या है। लेकिन सरकार कहती है तुम्हारी इंटेंशन गलत है, तुमने गोडाउन भर के क्या करने की कोशिश की है, स्टॉक मार्केट में फॉल्स शॉर्टेज बनाने की कोशिश की है। सरकार ने रेड करनी शुरू कर दी, इतने से ज्यादा स्टॉक कोई नहीं रखेगा, तो उसने निकाल दी, सारी बेच बाच दी। होता है ऐसा कई बार, ये ब्लैक मार्केटिंग की डेफिनेशन में आता ही, ज्यादा माल स्टॉक करना एक्शन हो सकता है। चलो, सोन ने इंड्यूस, यानी ये गलत नहीं था। नेक्स्ट, सोन ने सूरज को कहा बाइक खरीद ले, ये कह के बाइक बड़ी बढ़िया बढ़िया कंडीशन में है, लेकिन आफ्टर टेकिंग द मोटरसाइकिल सूरज कंप्लेंट करता है कि बाइक में तो डिफेक्ट है। सोहन ने बाइक किसको बेची, सूरज को, ये कह के बढ़िया बाइक है। सूरज थोड़े दिन में कंप्लेंट करता है, कहते ये बाइक क्या है, खराब है। सोहन प्रपोज करता है, केस ना कर दे कहीं सूरज। सोहन सूरज को प्रपोज करता है कि तेरी बाइक ठीक करवा दूं, रिपेयर का 40% मैं दे दूंगा। मान लो गाड़ी के इंजन में खराबी है, बाइक के 10,000 का खर्चा है, तो सूरज गालियां दे रहा है सोहन को, अभी तूने खराब बाइक दे दी। तो आगे से सोहन कहता है ऐसा कर यार, बाइक ठीक करवा ले, 40% मैं दे दूं खर्चा, देखो मेरी गलती इतनी की है, इससे ज्यादा तो तेरी खराब हुई होगी बाइक, 40% खर्चा मैं भर देता हूं रिपेयर का, तू रिपेयर करवा ले। वो ऑफर कर रहा है इसके लिए, और वो मान गया, कौन, सूरज। थोड़े दिन बाद बाइक फिर खराब होगी, तो क्या अब आप सोहन पे केस कर सकते हो, नहीं। जब आपको बाइक मिली, खराबी थी, तभी ऑप्शन था आपके पास, आप केस कर देते फ्रॉड का, भाई मुझे खराब बाइक दे दी, केस करके पैसे वापस, बाइक वापस का केस करते आप तो। लेकिन आपने दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट किया, कौन सा, कि टू मेक गुड द लॉस, कि चल यार पैसे दे दे, रिपेयर करवा लूंगा। आपने पैसे ले लिए, अब आप कल को फिर कहो कि भाई बाइक खराब है, ये बहाना नहीं चलेगा। इससे अच्छा तो आप पहले ही ना कर देते, बाइक उठा अपनी, पैसे वापस। समझ गए, बोलो बोलो। अब बाद में आप ऑप्शन बदल नहीं सकते, अब आपको बाइक रखनी पड़ेगी। मिस्टर रॉय ने नीलामी में, ऑक्शन में मिस्टर पॉल को गाय बेची, नीलामी में गाय बेची। मिस्टर रॉय जानते थे ये पागल है, अनसाउंड माइंड की है। रॉय सेज नथिंग, ना हाँ ना, पागल है या नहीं, कुछ नहीं बोला काऊ की साउंडनेस को लेके। क्या ये फ्रॉड है, फ्रॉड तब होता जानवर के केस में, मैंने क्या बताया था भाई, साउंडनेस को लेके ड्यूटी नहीं है सेलर की बताना। बार ने पूछा नहीं, सेलर ने बताया नहीं, तो ये फ्रॉड नहीं है। हाँ अगर वो पूछ ले फिर आप चुप हो तो गलत है, इट्स योर ड्यूटी टू स्पीच। अगर ने पूछ लिया इज इट ऑफ साउंड माइंड, फिर आप चुप रहे, तब ये आपकी ड्यूटी थी बोलनी, और नहीं बोले तब ये फ्रॉड है, वरना ये फ्रॉड नहीं है। क्लियर। मिस्टर एक्स ने चावल खरीदे सस्ते, और क्या यूज करके, अनड्यू इन्फ्लुएंस, और ये चावल किसको बेच दिया आगे, जेड को, जिसने पूरे पैसे देके रियलिटी जाने बिना ये चावल खरीदे। क्या वाई ये चावल जेड से रिकवर कर सकता है। लो कहता है कि तुझ पे प्रेशर यूज किया, मान लिया, उठा थोड़ी ले गया तेरे चावल, तेरे से बात करके ले गया, ठीक है वो बात करके सस्ते ले गया, लेकिन क्या बना के ले गया तुझ पे, अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब वो आगे बेच दे, आगे वाली सेल वैलिड सेल है। रही बात तेरी कि तू इससे सस्ते लेगा, तू क्या मांग, डैमेज। बार से क्या मांग तू, डैमेज। वो टीचर है, गुरु है जो भी, उस पर क्या केस कर दे, केस डैमेज का। सर ये प्रेशर डाल के गुरु होने का, टीचर होने का, सस्ते ले गया, पर आगे वाली सेल को आप रोक नहीं सकते, वो आगे बिक गया तो वो वैलिड सेल है, ठीक है ना। आप उस पर डैमेज क्लेम मांगो, लेकिन आप रोक नहीं सकते, क्योंकि ओनरशिप को लेके कोई दिक्कत नहीं, आपने खुद दिया है माल उसे, वो चुराया थोड़ी है उसने, ओनर बन गया है वो, आपके पैसे लेने का हक है, आप मांगो। हाँ चावल पड़े होते तो चावल वापस मांग लेते आप अपने, चावल तो आगे गए, वैलिड सेल आगे, आप अपने पैसे जो कम मिले और मांगो, बस बात ये है। मिस्टर साधु अपना घर सरकार को बेचना चाहते हैं 221 लाख का, जल्दबाजी में ऑफर में 212 लाख लिख दिए। भैया थोड़ा सा फर्क है, कोई बहुत जमीन आसमान का फर्क नहीं है, तो वैलिड है ये। अगले को क्या पता गलती से तूने 221 को 212 लिख दिया, ऐसे बहाने नहीं चलेंगे कि भाई मैं तो मन में तो मेरे 221 था, जैसे सब जल्दबाजी में 212 लाख लिख दिया। जज कहता लिख दिया, होगी डील फाइनल, अब कुछ नहीं हो सकता, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वैलिड। एक्स वाई से पेंटिंग खरीदता है ओरिजिनल समझ के, जबकि वो ओरिजिनल नहीं थी। भैया तू समझ रहा है ना, सेलर ने तो नहीं कुछ कहा ओरिजिनल है, तो ये क्या है,
वन साइडेड मिस्टेक है, तुझे गलती लगी है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो सकता। देखो पढ़ो एक बार पूरा पढ़ना। एक्स वाई से पेंटिंग खरीदता है विच बोथ, अच्छा यहां पे चक्कर क्या है, दोनों ही, बोथ बिलीव टू बी वर्क ऑफ ओल्ड मास्टरपीस फॉर विच एक्स पे हाई प्राइस, पेंटिंग मॉडर्न कॉपी निकली, अच्छा दोनों गलती में है, यानी कि बेचने वाला भी क्या कह रहा है ये मास्टरपीस है ओरिजिनल, और बाहर भी ये समझ के खरीद रहा है मास्टरपीस है ओरिजिनल, दोनों बोथ आर एट मिस्टेक, दोनों गलती में है। तो ये तो दोनों गलती में है, टू साइडेड मिस्टेक है, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। अगर खरीदने वाला गलती पे होता तो कॉन्ट्रैक्ट क्या रहता, वैलिड। नेक्स्ट, अबे अंडर ग्रेजुएशन डिग्री कर रहा है, अबे अंडर ग्रेजुएशन डिग्री स्टूडेंट है, लेक्चरर ने कहा तेरी कार बेचेगा कम रेट में, यूनिवर्सिटी में तेरे मार्क्स बढ़िया आ जाएंगे, और वो कार बेच देता है। हाउएवर फादर ऑफ अबे उसे मना लेता है कि कार बेचने के लिए लेक्चरर को क्या कर दे, इनकार कर दे, केस कर दे टीचर पे। वो कह देता है सुनो, अबे बेचारा टीचर को ना नहीं कर पाया, सस्ते रेट पे कार बेचने के लिए हाँ भर दी, बाद में अजय के फादर, अबे के फादर समझाते हैं उसे कि तू टीचर को गलत, उसने तेरे को मनाया, तू ना कर दे, तो क्या वो ना कर सकता है, यस। अबे पे लेक्चरर ने क्या यूज किया है, अनड्यू इन्फ्लुएंस, उसका टीचर है और लोग मानता है यहां अनड्यू इन्फ्लुएंस है, जब तक कि वो टीचर प्रूव ना कर दे कि देयर इज नो अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो अजय इनकार कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट मानने से, यस इनकार कर सकता है। नेक्स्ट, मिस्टर सामंत एक मोटर कार का मालिक है, वो मिस्टर छोटू को ऑफर करता है ये कार बेचने की 3 लाख में। सामंत टोल्ड टू छोटू दैट मोटर कार रनिंग रेट 30 पर किलोमीटर चलती है पर लीटर ऑफ पेट्रोल। अच्छा, सामंत अपनी कार छोटू को ऑफर कर रहा है और कह रहा है ये कार 30 किलोमीटर चल जाती है 1 लीटर में, 3 लाख की कार बेच रहा है। बोथ द फ्यूल मीटर एंड स्पीड मीटर ऑफ कार वर वर्किंग परफेक्टली, मीटर बिल्कुल सही चलते हैं कार के। छोटू अग्री विद द प्रपोजल ऑफ सामंत, took the delivery of car by paying 3 lakh to Samant. After 10 days, Chotu came back with car and stated that claim made by Samant regarding fuel efficiency सही नहीं है. Therefore, there is a case of misrepresentation. अब छोटू आके कहता है कि तुमने झूठ बोला, ये कार 30 की एवरेज वाली कार नहीं है, तुमने मुझे 30 की एवरेज देख के कार कह के दे दी और ये सही नहीं है। तो ये क्या है, अब इसमें कह रहा है मीटर सही चलता है, तो इसका मतलब ये है मीटर सही चलता है, तो आप देख सकते थे रीडिंग कितनी है, थोड़े दिन बाद आने का कोई सवाल नहीं है, यही कहना चाहता है। आप शुरू में ही देख लो, एक आधे दिन में ही देख लो रीडिंग सही आ रही है, कितनी एवरेज आ रही है, कितनी नहीं आ रही है, और थोड़े दिन बाद आपके आके को एवरेज कम है, तो ये मानना नहीं चलेगा। ये कह रहा है, पढ़ो सेक्शन 19 वैसे तो कहता है कंसेंट किस तरह ली है, झूठ बोल के ली है, उतनी एवरेज अगर वो नहीं देती तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइडेबल। चॉइस किसके पास है, छोटू के पास है। समंत को वो इनकार कर सकता है क्योंकि समंत ने क्या बोला है, झूठ बोला है कि कार 30 की एवरेज देती है, कार 30 की एवरेज रियल में दे नहीं रही। लेकिन एक्सेप्शन, अगर मिस रिप्रेजेंटेशन साइलेंटली ली गई, वो तो वही बात होगी कॉन्ट्रैक्ट, अगर सारी बातें आपके सामने है फिर भी आप ध्यान नहीं देते, ऐसा है। देखो सीधा इसका शॉर्ट कंक्लूजन है, आपने कार दे दी, मुझे लगता है 10 दिन तो थोड़ा इतना ज्यादा भी टाइम नहीं, अगर 2 महीने बाद बंदा आ जाए कि यार कार एवरेज कम दे रही है, तो ये मानना नहीं चलेगा कि 2 महीने तो बहुत ज्यादा होते हैं। अब आपको याद आए कि हाँ ये कार एवरेज कम देती है, गलत है। हाँ 2-4 दिन 5 दिन में बंदा आ जाए तो वो सही है, कह सकता है जी एवरेज दे नहीं रही, जो तुमने बोला है फ्रॉड है, धोखा है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके पैसे वापस ले सकता है। अब सिचुएशन पे डिपेंड करता है, इन्होंने बीच बिचाले दिन दे दिए 10 दिन बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, इसको 4-5 दिन देना चाहिए। 4-5 दिन में आप एक्शन ले सकते हो कैंसिल करने वाला, 2 महीने में ले सकते हो नहीं, बस वो अपनी लैंग्वेज में दे देना। 16 साल का ईशान है, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है, किसी ने उसको उसकी फीस भरने का अग्रीमेंट किया, तो वैलिड है एग्रीमेंट, क्या उसकी प्रॉपर्टी से वसूल सकते हो फीस, यस, क्योंकि ये क्या है, बच्चे की नेसेसरीज का है, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड। बच्चे ने झूठ बोल के कॉन्ट्रैक्ट किया मैं जरूर, तो कोर्ट उसके साथ है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, बेकार। मोरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष, पढ़ लोगे। 2-4 क्वेश्चन किसी और चैप्टर के आए हुए हैं यहाँ पे, ये बच्चे की स्टडी वाला।